नागौर के जिला खेल स्टेडियम में आज से एशियाड सर्कस की शुरुआत हो गई है। सर्कस करीब 12 अक्टूबर तक चलेगा। आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनकर और सभापति मीथू बोत्रा ने फीता काटकर सर्कस का विधिवत शुभारंभ किया। नागौर में लगभग 2.5 दशक बाद सर्कस हो रहा है। इसे लेकर नागौर वासियों में भी काफी उत्सुकता दिख रही है। सर्कस में रोजाना 3 शो होंगे। सर्कस के मैनेजर शिव बहादुर सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरी जानकारी दी। इस दौरान विदेशी कलाकारों ने जिम्नास्टिक का भी प्रदर्शन किया। 25 साल बाद एशियाड सर्कस पूरे लाव लश्कर के साथ नागौर स्टेडियम में दिनांक 18 सितंबर 2025 को शुभारंभ हुआ। शिव बहादुर सिंह चौहान व राजू पहलवान ने बताया, आजकल ज्यादातर लोगों ने मनोरंजन का साधन एकमात्र मोबाइल को मान बैठे हैं और अपने घरों से बाहर मनोरंजन के लिए बहुत कम निकलते हैं। लेकिन जैसे ही सर्कस का नाम जहन में आता है, परिवार के सभी लोग घर से बाहर निकलकर सर्कस देखना चाहते हैं। नागौर स्टेडियम पर 25 साल बाद एशियाड सर्कस अपने पूरे साजो सामान के साथ मनोरंजन का खजाना लेकर आया है। सर्कस के संचालन का कहना है कि सर्कस के कलाकार दर्शकों को बोर नहीं होने देते हैं। सर्कस में एक के बाद एक हैरत अंगेज खेल एवं करतब दिखाकर सर्कस के कलाकार लोगों को तालियां बजाने एवं हंसने हंसाने पर लोगों को मजबूर कर देते हैं। एशियाड सर्कस आधुनिक तंबुओं में बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराता है, जिससे गर्मी से राहत के साथ हर आइटम को आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर दर्शक आनंद पूर्वक मनोरंजन का मजा लेते हैं। एशियाड सर्कस संचालक का कहना है कि सर्कस में तराशे हुए कलाकारों द्वारा जमीन से 60 फीट ऊपर हवाई झूला, रिंग, डांस, फायर, अफ्रीकन कलाकारों द्वारा जिम्नास्टिक कलाकारों द्वारा स्टाइल से साइकिलों के करतब, छोटे छोटे बोने कलाकारों की हंसी की फुहार, गोले में 3-3 मोटरसाइकिल चलाना एवं बच्चों पूरे परिवार के लिए बहुत से मनोरंजन करतब जो दर्शकों की वाहवाही बटोरते हैं। चौहान ने बताया कि दर्शकों के लिए सर्कस का समय दोपहर 1 बजे सर्कस का पहला शो, 4 बजे सर्कस का दूसरा शो तथा शाम को 7:30 बजे सर्कस का तीसरा शो होगा। दर्शक काउंटर से एडवांस टिकट भी ले सकते हैं। मेरा नाम शिव बहादुर सिंह चौहान है। रहने वाले हम कानपुर से हैं और हमारा करीब 35 साल पुराना सर्कस है एशियाड सर्कस। और जो हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं आपके यहाँ नागौर में। इसके पहले हम जयपुर थे, मानसरोवर। और हम एक बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि इतना बड़ा सर्कस कोई यहाँ नहीं लगा होगा अभी तक के, जितना बड़ा हमने अपना सर्कस लगाया है। और बहुत ही अच्छा है। आप बाहर से लेके अंदर तक के इसका व्यू लीजिए, देखिए। हमारे पास विदेशी कलाकार हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, नेपाल से हैं और आसाम से हैं, केरला से हैं। करीब 2 कंट्री से लोग हैं और इसके अलावा 18 स्टेट से लोग हैं जो अपनी परफॉर्मिंग करेंगे। और डेली 3 शो हुआ करेंगे। पहला शो 1 बजे, दूसरा 4 बजे, तीसरा शाम को 7:30 बजे। और टिकट रेट 100, 200, 300 है। जिस तरह आज का दौर है, सर्कस कहीं नज़र नहीं आती, आप सर्कस लेके जा रहे हैं महंगाई में, तो क्या उम्मीदें क्या है? सर्कस की उम्मीदें क्या है, जब से ये इंटरनेट का ज़माना आया, मोबाइल आए बच्चों में, तो लोग उसमें बिजी हो गए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मोबाइल छोड़ के जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई दी जा रही हैं उनको आप देखिए। सर्कस में तो कोई जादू वगैरह होता नहीं है, जो भी होगा आपकी आंखों के सामने होगा। हमारा सर्कस बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ करीब 30 प्रोग्राम होते हैं। ज़मीन से 60 फीट ऊंचाई पे हवाई झूला, जो किसी सर्कस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और विदेशी कलाकारों द्वारा जिम्नास्टिक आइटम्स है, ये स्पेशल साइकिल है, ऐसे मौत के गोले में मोटरसाइकिल चलाते हैं। ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट अपना प्रोग्राम में दिखाते हैं आप लोगों को। कितने आर्टिस्ट हैं आपके साथ? करीब हम लोगों की 100 की टीम है और उसमें करीब 70 लोग आर्टिस्ट हैं, जिसमें 25 लेडीज़ हैं और बाकी जेंट्स लोग हैं। और जानवरों को लेके क्या कहोगे? जानवरों को लेके गवर्नमेंट का बैन है, तो अपील करता हूँ कि जो सर्कसों से जानवर लिए गए हैं उन्हें एक बार और दिया जाए तो सर्कस जीवित हो जाएंगे। आने वाले टाइमों में सर्कस किताबों में रह जाएंगे
तो मैं एक अपेक्षा करता हूँ। उससे तो गवर्नमेंट तो बड़ा सपोर्ट करती है। हम लोग बड़े डीएम साहब के, एसडीएम साहब के, एसपी साहब के, एडीएम साहब के बड़े ऋणी हैं कि उन लोगों ने हमें यहाँ मंजूरी दी सर्कस लगाने के लिए, तो उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आजकल इंटरनेट का जैसा जमाना है, जी जी। उस हिसाब से सर्कस देखने कितने लोग आ पाते हैं या पहुंच पाते हैं नहीं, आपकी कला से? इंटरनेट का जमाना आज भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्कस लोग ना देखें। आज भी उनके जहन में सर्कस एक जीवित कला है, संस्कृति कला है। इसमें क्या जो लोग आएंगे, बच्चे आएंगे तो इनको कुछ देखने को, कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मैं यहाँ की जनता से और उनके गार्जियनों से अपील करता हूँ कि आप जादू हो गया, ये चीज़ों में न देख के आप जो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं उन्हें देखिए। तो मेरी यही अपील है और एक उम्मीद लेके हम आए हैं आपके शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सर्कस का लुत्फ़ उठाएँ। कल से रोज़ाना 300 हुआ करेंगे, 1 बजे, 4 बजे, शाम को 7:30 बजे। आज शाम को हमारा 7:30 बजे उद्घाटन है, उसकी भी टिकट अवेलेबल होंगी 7:30 से रात में 9:30 बजे तक है। बच्चों की रेट बताएं, आपका जो रोल है वो पब्लिक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा काम है पब्लिक को, ऑडियंस को हंसाने का, एंजॉय कराने का, जोकर का काम करते हैं हम। और साइकिल चलाते हैं, छोटा साइकिल है। कितने सालों से कर रहे हैं? मेरे को हो गया 25 साल का। आप कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश। 20-25 साल हो गए आपको यहाँ? यहाँ पे हो गया मेरे को 3 साल हो गए। उम्र कितनी? 35। लेकिन से पूछ रहा हूँ, तो एक लॉन्ग टर्म जो जर्नी रही है आपकी, उसको लेके क्या अनुभव रहे हैं आपके, और आप पब्लिक से क्या अपेक्षा करते हैं? हम पब्लिक से ही मांग करता हूँ, अब सभी लोग आइए, सर्कस को देखिए, बहुत बड़ा सर्कस है। सर्कस धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है क्योंकि इतना खर्चा हो जाता, ग्राउंड अदर्स खर्चा जो है, मेंटेनेंस खर्चा लेके जो खर्चा हो जाता वो कंपनी के लिए भारी पड़ जाता है। उतना बड़ा आता नहीं है जितना खर्चा हो जाता। तो सभी पब्लिक से हम उम्मीद करता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सभी आइए। क्योंकि डेट मामूली से मामूली है, कोई ज़्यादा हाई टिकट भी नहीं है। 100 रुपया, 200 रुपया, सबसे आगे 300 रुपया का टिकट। 300 है रोजाना, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे। अब इतना लंबा चौड़ा परिवार लेके चलते हैं सर्कस के ऊपर, तो जो अपेक्षाएं आपकी होती है, वो जो खरीदी होती है, क्या सरकार से, उससे किसी से सहायता मिलती है क्या? सर्कस से कोई सहायता नहीं मिलता। सरकार से तो बस यही सहायता मिलती है कि जहाँ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बस परमिशन वगैरह वो हो जाती हैं। और राजस्थान के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। प्रशासन मतलब यहाँ की बात नहीं है केवल आपके नागौर की, हम अदर स्टेट में भी जाते हैं तो लगा करता है कि राजस्थान पहली बार नहीं, राजस्थान हम करीब 20 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से बड़ी एक अपेक्षा रहती है, उनकी भाषा सब बहुत लोगों का आपस में लगाव, भाईचारा बहुत है यहाँ। तो हम एक उम्मीद लेके आते हैं। वैसे राजस्थान में हमने जहाँ जहाँ प्रोग्राम किए हैं लॉस बहुत कम ही होता है, बराबर पे छूट जाते हैं। बारिश आई पीछे जयपुर थे, हमारा मानसरोवर में लगा था, तो वहाँ डेली बारिश की वजह से हमारा काफ़ी लॉस हुआ। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इतना बड़ा सर्कस हम नागौर में लेके आए हैं, हमारा 30 ट्रक माल है, कोई आदमी इतना बड़ा सर्कस नागौर में नहीं लगाएगा जी। और हमारे पास लोगों ये भी नहीं कह सकते कि मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि लोग ये नहीं कह सकते हैं नागौर के सर्कस देखने के बाद कि आप सर्कस में हमें लूट रहे हैं। मतलब हम एक पैसे दिए तो हमें कुछ दिखाया नहीं गया। ये हम एक गारंटी दे रहे हैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से कि अगर वो हमें 100 या 200 300 रुपये दे रहे हैं तो उतनी फैसिलिटी अंदर है हमारे, और उनको उससे ज़्यादा हम दिखाएंगे। तो हमारी एक उम्मीद रहती है कि अगर किसी ने कुछ टिकट लिया तो उसको पूरा दिखाया जाए, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम यहाँ कलाकारों द्वारा करूँ।